लगता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। जो दुनियावी एजुकेशन लिए दीन से उनका राब्ता नहीं रहा, उनके ख्यालात कुछ और होते हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा भी दीन से लगाव है तो उसको तस्लीम जरूर करते हैं, फॉलो जरूर करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बीवी हजरत हव्वा कि मोहर की अदायगी उन्होंने की थी, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब महर की बात आती है तो वो एजुकेटेड इंसान जो दुनियावी तालीम हासिल किया है वो सोचता है कि एक निकाह पढ़ाने का फार्मूला है, महर के लिए वो अहमियत नहीं समझता। जबकि काजी जब निकाह पढ़ाता है तो कहता है इतने हजार, इतने रुपये, 786 की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, जो 7 लाख गिनवा लेता है, ले लेता है, वहां 786 भूल जाता है। मोहर 786 होना चाहिए, बेहतर यही है। अलावा यानी महर के अलावा नान, नफका और सुकना, महर, नान, नफका और सुकना, यही बात हम बताएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह। महर के अलावा नान माने रोटी, यानी जिससे मेरा अक़्द हो रहा है, जिससे मेरा निकाह हो रहा है, उसको हमें नाश्ता, खाना पीना ये देना। सुकना यानी रहने के लिए घर भी देना, सुकूनत रहने के लिए घर भी देना। नफका, नफका कहते हैं जेब खर्च को, यानी कभी अगर बीवी को जरूरत पड़े और शौहर से अपने तलब करे तो शौहर पर ये लाजिम है कि बीवी की मतलूबा रकम यानी जो मांगे अपनी जरूरत के लिए, किसी भी जायज जरूरत के लिए मांगे तो उसे दे दे, है ना। और शौहर का सबसे बड़ा हक यह है कि बीवी का मोहर खा जाए। महर की कितनी किस्में हैं? महर की कितनी किस्में हैं आप लोग बताइए। 4 है। एक महरे मुअज्जल, एक महरे मुअज्जल और एक महरे मुतलक, एक है महरे कनफुकवा। एक महर की रकम वो है जो बादे निकाह फौरन महर की अदायगी हो जाए।
और एक मोहर वो है जो वक्त मुतय्यन कर दिया जाए और सबके जानकारी में, सबके इल्म में हो, उसका इजहार हो। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। और एक है जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसे अदा करना। अदा तो हर हाल में करना है, और आप नहीं कीजिएगा तो अदा करा लिया जाता है। अदा करा लिया। कितना दिन रखिएगा बोझ बना करके? जब खाट उठने लगता है जनाजे का, रुकिए इमाम साहब, अभी रुक जाइए। क्या बात? उधर फुसुर फुसुर हो रहा है, उधर फुसुर फुसुर हो रहा है। अरे भाई क्या बात है? काहे लेट हुआ? क्या बात है? बस थोड़ी फिर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कोई, अरे क्यों देर हो रहा है? फिर लेट हो रहा है, मामला तो अभी हल नहीं हो पाया। अरे क्यों लेट हो रहा है? बस जल्दी है, बस थोड़ा सा। पता ये चलता है कि मैंने अपने बीवी के, इन्होंने अपने बीवी के महर की अदायगी नहीं किया है। तो अब खुद साख्ता मसला जानते हैं क्या है? तो बीवी को शौहर के करीब बुलाया जाता है तो कान में कि हम बकस दे, हम बख्शने की तो बातें नहीं है जनाब। बख्शने की कौन सी बात? 4 गो स्कॉर्पियो है दहेज का, अपना खरीदा हुआ नहीं है। एगो बड़का बेटा का मिला है, एक तो मझला का मिला है, एक तो छोटका को मिला है, और चौथा जो होने वाला है उसका भी है, वो भी आ गई है पहले। गाड़ियों की कमी नहीं है। दहेज लेना हम भूलते नहीं है, लेकिन महर की रकम देना भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, दाढ़ी पक गई, मुंह का दांत झड़ गया, पूछा जाए चाचा चाची का मोहर आपने दे दिया? ना मौलवी साहब, अभी कहाँ दिलवा दिया। अब बुझाता कि एक बाद अभी बछड़ा हुई है, दूधा के दांत अब जाम। मेरे भाइयों, कोई शख्स अगर अपनी बीवी का महर नहीं देता है तो जितनी भी उसकी नेकियां होती है मैदान महशर में उसकी बीवी को दे दी जाएगी। और हम क्या हो जाएंगे? खाली। हम खाली हो जाएंगे। तो जब खाली हो जाएंगे तो हमारा ठिकाना कहां होगा? लाल लाल घर में होगा। महर की बख्शने बख्शाने की, माफ करने की कहीं कोई किताब में नहीं तो महर माफ कर दिया जाए। हाँ, हद दर्जा मजबूरी है। बीवी अपने शौहर की उस मजबूरी के हद तक जानती है कि मेरा शौहर मेरा महर देने के लायक नहीं है, और ये हकीकत है। तो वो भी शौहर के कहने पर नहीं, बीवी अपनी मर्जी से चाहे तो उसे माफ कर सकती है। अगर जिसने माफ नहीं किया तो उसके लिए क्या सूरत है? अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी बीवी का मुहर अदा कर दे मरने के बाद, तो इसके लिए क्या मसला है साहब? इसके लिए मसला यह है कि उनके बच्चों में उसको तकसीम कर दिया जाए।
बराबर बराबर बेटा हो बेटी हो जितना हो बच्चों को दे दिया जाए। बहुत सारे हजरात ये सोचते हैं कि महर का देना कोई जरूरी नहीं, ये एक तरीका है जो निकाह में आ जाता है, ये जरूरी नहीं है। ये मौलवियों का एक फार्मूला है जो निकाह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अरे महर के पल्ले आप लोग पढ़े कहाँ हैं अभी? एक मौलाना फैजान साहब थे हमारे शागिर्दों में सीतामढ़ी, उन्होंने काफी दबाव डाला कि हजरत मेरी शादी है और उसमें आपको चलना है। गए, उनकी शादी में मैं शरीक हुआ। इत्तफाक से बारातियों में अक्सर उलमा की तादाद, झोला छाप मौलवी कम ही लोग थे, बड़े बासलाहियत उलमा मौजूद थे उसमें। असराती का भी वही हाल था। 10:30 बजे हम लोग बैठे निकाह पढ़ाने के लिए, सुबह का 11 बज गया। सुबह का 11 बज गया सिर्फ महर ही तय करने। तो 11:30 में जाकर के निकाह हुआ। दिन में, रात में नहीं, रात में बैठे थे हम लोग निकाह पढ़ाने के लिए और 11:30 बजे दिन में निकाह हुआ। बहरहाल है, महर की कीमत है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब मेरा ख्याल ये है कि सलाम भी पढ़ ही लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छी हमको याद नहीं है, मौलाना शफी आलम साहब को याद है। तो नजर में मदीना बसाए हुए नजर में मदीना बसाए हुए हैं, नजर में मदीना बसाए हुए हैं। अरे निगाहों में जन्नत सजाए हुए निगाहों में जन्नत। वाह, निगाहों में जन्नत सजाए हुए हैं। जो दिल से नबी को लगाए हुए हैं, जो दिल से नबी को लगाए हुए हैं, जो दिल से नबी को लगाए हुए हैं, वो फिर दोस में घर बनाए जिंदाबाद। वो फिर दोस में घर बनाए हुए हैं। हमको एक शेर के अलावा दूसरा शेर याद नहीं था, बिल्कुल याद नहीं। और नबी तो नबी है मेरे गौसे आज़म, अरे नबी तो नबी है नबी
तो नबी है मेरे गौस आज़म। अरे बहुत सारे मुर्दे